सबसे पहले गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबको पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ने हमारे दुख की घड़ी में हमें बहुत सपोर्ट किया। कि आपको पता ही होगा कि 2-4-5 दिन से क्लास थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। और डिस्टर्बेंस का कारण क्या था आपको पता ही है कि मैडम को डेंगू हो गया था। आपको पता ही होंगे, मैसेज दिए थे। तो आप लोगों ने हमारे दुख की घड़ी में हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत मदद किया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। भोलेनाथ ऐसे बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सर्वशक्तिमान बनाए, सर्वशक्तिशाली बनाए, और जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उसको कंगाल बना दे। ठीक है, वो भी जोरी है, वो भी जोरी है। जिन्होंने सपोर्ट मान लीजिए नहीं किया तो उसको जोरी सबक मिलना चाहिए उसको भी। ठीक है, और मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब आज से जो है क्लास रेगुलर चलती रहेगा। आज से क्लास सबसे नहीं होगा। ठीक है, और हम आपको न्यूटन का 2 लॉ पढ़ाए थे, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। आज जो बता रहे हैं न्यूटन गति के थर्ड लॉ, तृतीय नियम। देखिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, फिर से एक बार धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने हमें दुख की घड़ी में सपोर्ट किया। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के तृतीय नियम। देखिए, लाइव इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यूट्यूब पर लाइव में क्या होता है कि कुछ उसमें असामाजिक तत्व के बच्चे सब भीड़ के कमेंट वगैरह है ना, कुछ से कुछ हो जाता है, उससे फिर दिक्कत हो जाती है। रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है, कमेंट नहीं कर पाएगा। और आप लोग अपने कोचिंग के बच्चों को 24 आवर है बेटा, कभी भी किसी भी समय आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, बशर्ते कि आपका मोबाइल खाली ग्रुप में नंबर रहना चाहिए। ग्रुप में अगर नंबर जुड़ा हुआ है तो आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। उस सबका कुछ ना कुछ हम नाम करके ग्रुप में नंबर जोड़े हैं, कुछ ना कुछ से। ठीक है, सबका हम कुछ ना कुछ मान लीजिए ABCD कुछ भी जोड़ दिए हैं, ताकि अगर फ़ोन आएगा ए आएगा या 2000 ऐसे करके जोड़ दिया है, तो 6 से 7 बैच 2024 ना, समझे, ऐसे करके जोड़े हैं। ठीक है, तो उससे अगर तो बेटा एकदम 24 आवर को मदद करने तैयार है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, ये होता क्या है इसके बारे में सुनिएगा। न्यूटन गति के तृतीय नियम आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत दिन से पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये शाम का 6 से 7 बैच का 11 का क्लास है। ठीक है, ये शाम के 6-7 का 11 का क्लास है। ठीक है ना। देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा, जब हम जमीन पर चलते हैं, देखिए ध्यान से, जब चलते हैं अपने पैर के पंजों से पृथ्वी को क्या करते हैं, पीछे को ढकेलते हैं, ये क्रिया हुआ। इसके प्रतिक्रिया में पृथ्वी क्या करता है, हमको आगे की ओर ढकेलता है, ये प्रतिक्रिया हुआ। इसका एग्जाम्पल देखना होता, आप बालू पे चलिएगा, आप बालू पे दिखेगा, आपके पैर से बालू क्या होगा, पीछे को ढकलाएगा, ढकलाता है ना, ये पीछे को जब ढकेलते हो ये क्रिया हो गया। इसके प्रतिक्रिया में पृथ्वी क्या करता है, आपको आगे को ढकेलता है। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल है। आप नाव पर से जमीन पर जब जंप करते हो, आप देखते होंगे जब नाव जंप करते हैं तो नाव पीछे को ढकेलाता है, होता है ना। आपने पैर से नाव को पीछे को ढकेला, दिस इज एक्शन। इसके रिएक्शन में और नाव क्या करता है, आपको आगे को ढकेलता है। बात में आ गया, कोई दिक्कत। एक एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए, जब हम पृथ्वी पर चलते हैं, जब हम पृथ्वी पर चलते हैं, जब हम पृथ्वी पर चलते हैं
तो अपने पैर के पंजों से तो अपने पैर के पंजों से तो अपने पैर के पंजों से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं। पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं। पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं। यह क्रिया होता है। यह क्रिया होता है। इसके प्रतिक्रिया में पृथ्वी हमको आगे की ओर धकेलता है। पृथ्वी हमको आगे की ओर धकेलता है। हो गया? लिख लिया? चलिए अब देखिएगा, आप लोग इम्पल्स पढ़ाए हैं? इम्पल्स आवेग नहीं पढ़ाए हैं? मोमेंटम संवेग इम्पल्स नहीं पढ़ाए हैं? एक बार देखिए ध्यान से, तो नहीं पढ़ाए हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पर लिखिएगा। तो इम्पल्स क्या है? इम्पल्स आवेग। इम्पल्स क्या है? इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। इम्पल्स क्या है? इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। इम्पल्स क्या है? इसका SI यूनिट एवं बीमा सूत्र लिखें। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए, आप लोग 11th का कोई एग्जाम दिए ना, क्वेश्चन फिजिक्स का था ना, जो पढ़ाए तो वही सब आया है। जो आप लोग को लिखाए थे गुरुत्वाकर्षण, देखिए जहाँ तक पढ़ाए वही ना आएगा, जो पढ़े हुए नहीं किए हैं कहाँ जवाब दे पाइएगा आप। उसमें बहुत सारा ऐसा नहीं लिखा था आपको कि कुछ भौतिक राशि ऐसा इसका मात्रक होता है लेकिन बीमा नहीं है, जैसे एंगल नहीं बताए थे। पृथ्वी का सबसे कमजोर बल कौन होता है, ये सब लिखा है ना, वो सब क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बता दे बेटा, जो हम पढ़ाते हैं उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। 12 वाला बच्चे एग्जाम दे के आया था तो बोला था सर जो आप लिखाए हैं कॉपी में वही लगता है छाप दिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो आप लोगों को भी बता रहे हैं बेटा कि क्वेश्चन जो नहीं आप जो चैप्टर पढ़े हुए नहीं किए हैं, जो चैप्टर अभी वहाँ पहुँच हुए नहीं किए हैं, जैसे अभी के अंदर बल अभी कहाँ पढ़ा आप लोग को, तो कैसे जवाब दे दीजिएगा आप? बात समझे कि ना? इसको थोड़ा सा सुनिए। एक और बता दे कि एक इंग्लिश मीडियम बैच में डेली एक न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, लास्ट में डेली न्यूमेरिकल बता रहे हैं एनसीईआरटी किताब से। आप लोग भी क्या कीजिए, कम से कम वो जरूर देखा कीजिए। वो न्यूमेरिकल जो है डेली को बता रहे हैं। तो अरे एनसीईआरटी किताब जो इंग्लिश हिंदी क्या लिखते तो हिंदी है ना इसमें जी, खाली पढ़ते इंग्लिश में हिंदी में समझाते हैं, वही चीज़ है, सवाल नंबर लिखते हैं। बात समझे कि नहीं? तो डेली बेटा न्यूमेरिकल उसमें बताते जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा उसको वीडियो जो भी वीडियो भेजें ना उसको देखा कीजिए, ठीक है? उसमें लिख देते हैं 11th या 12 का करके लिख देते हैं, ठीक है? तो 11th का जो भी वीडियो भेजें उसको थोड़ा सा केयर क्या कीजिए, देखा कीजिए। बात समझे कि नहीं? टाइम निकाल के अपना जब भी मौका मिले, नहीं देख रहे हैं तो हेडफोन लगा के अपना सुनिए, गाना सुनबे करते उससे बढ़िया मेरी आवाज़ सुनिए, ठीक है? चलिए, इम्पल्स क्या होता है सुनेगा ध्यान से, पहले समझ लो उसके बाद लिखिएगा। 1 मिनट खाली ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। इम्पल्स होता क्या है सुनना, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, खाली समझिएगा। परिभाषा क्या होती है इम्पल्स का? वह बल जो किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ पल के लिए लगता है और उसके संवेग में परिवर्तन कर देता है, इम्पल्स कहलाता है। समझ में ला? उसके संवेग को मोमेंटम को चेंज कर देता है,
जैसे फुटबॉलर फुटबॉल को पैर से मारता है, तो फुटबॉल और पैर के बीच कितना देर का संपर्क होता है? कुछ पल के लिए होता है ना, इंपल्स हो गया। बैट्समैन बॉलर बैट का टच संपर्क होता है कितना देर के लिए? कुछ पल के लिए, वो इंपल्स हो गया। समझ में आ गया? समझ में आया ना? वह बल जो किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ पल के लिए कार्य करता है, उसके संवेग में परिवर्तन कर देता है, क्या कहलाता है? इंपल्स कहलाता है। लिखिए लिखिए, वह बल जो किसी ऑब्जेक्ट पर वह बल जो किसी ऑब्जेक्ट पर किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ पल के लिए कार्य करता है, कुछ पल के लिए कार्य करता है, एवं उसके संवेग में परिवर्तन लाता है, एवं उसके संवेग में परिवर्तन लाता है, कॉमा इंपल्स कहलाता है, कॉमा इंपल्स कहलाता है। फिर बता दें कि जो जिस बैच में है, सभी बैच का क्लास चल रहा है, किसी बैच को हम सस्पेंड नहीं किए हैं। सुबह का जितना टाइम है, शाम का जितना टाइम है, टोटल क्लास चल रहा है, ठीक है ना? लिखिए, लिखा इससे प्रायः आई से सूचित किया जाता है, ठीक है ना? इससे प्रायः आई से सूचित किया जाता है, इससे प्रायः आई से सूचित किया जाता है, कैपिटल आई। अर्थात इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम, हिंदी हो जाएगा बल गुने समय, और करके लिखिएगा आई बराबर एफ इंटू टी। यहाँ पर आई क्या है नूनू? इम्पल्स है, ठीक है? आई क्या है? इम्पल्स है। इसको इलेक्ट्रिक करंट ने समझिएगा। जल्दी जल्दी करिए। हो गया? अब सुनिए, अगर हम बात करेंगे इसका एसआई यूनिट का, एक बार फिर से फॉर्मूला याद है क्या बेटा? इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम। अभी अगर हम इसका बात करेंगे एसआई यूनिट का, तो इंपल्स, ठीक है, इंपल्स बराबर फोर्स का यूनिट बेटा क्या होता है? न्यूटन, और टाइम का सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा नूनू? बोलो तो न्यूटन सेकेंड। पर सेकेंड नहीं पढ़ना इसको, लिखिए स्टार। देखिए, इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है। स्टार देखिए, इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है, इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है। हो गया? और अगर हम यही चीज बात करेंगे सीजीएस का, इंपल्स का फॉर्मूला याद हुआ? इंपल्स बराबर फोर्स इनटू इंपल्स। चल बेटा, फोर्स का सीजीएस मात्रा क्या होता है नूनू? डाइन। और टाइम का रे क्या हो जाएगा नूनू? ये डाइन। लिखिए स्टार। देखिए, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन सेकेंड होता है, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट
डाइन सेकेंड होता है। इसका यूनिट डाइन सेकेंड होता है। अगला फिर स्टार देकर लिखा है, यह एक सदिश राशि है। वेक्टर, यह एक सदिश राशि है। फिर स्टार देकर लिखिएगा, इसका बीमा सूत्र क्या हो जाएगा बोलिए तो, M1 M1L1 T-1। देखिए इसका बीमा सूत्र M1L1 T-1 होता है। स्टार देके लिखिएगा, अगर यही फॉर्मूला लिखना हो किसमें, इन वेक्टर फॉर्म में, किसमें लिखना हो, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। अगर इसी फॉर्मूला को हमको लिखना हो किसमें, सदिश रूप में, ठीक है। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है, क्या लिखेंगे, आई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर इंटू टी। चलिए उतार लीजिएगा। उसी पे, हाँ ले, जे दरोगा होते वही ना टोपी स्टार लगे तेरा, जो कि स्टूडेंट होगा वही ना ड्रेस कॉलेज पहन के जाएगा, और जो स्टूडेंट वही नहीं पास होगा वही ना पढ़ने के लिए इंटर आएगा। तो और अगला क्वेश्चन लिखिएगा, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, ये बेटा कल लिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो गया 7 बजने वाला है। कल लिखा देंगे और क्लास चलते रहेगा। फिर सुन लो, फिर बता रहे हैं, क्लास हम तभी बंद करते हैं तो जब हमको बहुत 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 मजबूरी या प्रॉब्लम रहता है, तभी। ऐसे बेटा हम कभी शौक से बंद नहीं करते हैं क्लास, ठीक है ना। ये चीज़ दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए कि मैं क्लास तभी बंद करता हूं जब हमें बहुत आवश्यकता होती है, ऐसे हम क्लास बंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कल पढ़ाएंगे, परसों पढ़ाएंगे, डेली पढ़ाते रहेंगे। एक भी बच्चे आइएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर बता रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन में आसमान जमीन का फर्क होता है। ऑनलाइन मजबूरी है, ऑफलाइन रियल नॉलेज होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर से आई कांटेक्ट होता है तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऑनलाइन में क्या होगा कि कांटेक्ट नहीं होगा तो आप पूछना भी चाहिए, नहीं पूछ पाइएगा, ठीक है, ये दिक्कत है। लेकिन आप सवाल है कि आपको ऑप्शन नहीं है तो क्या करेगा, तो ऑनलाइन ही पढ़ेगा। तो ऑनलाइन के लिए भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, एक रिकॉर्डिंग प्ले ऑफ कर दीजिए।